नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ मानसूर। अब रुक करते हैं कानपुर से एक बड़ी खबर का। कानपुर साइबर क्राइम को मिली बड़ी सफलता। इंश्योरेंस पॉलिसी के रिन्यूअल के नाम पर ठगी करने वाले बैंकर्स दंपति को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से 11,34,000 रुपए बैंक में फ्रीज भी किए गए। कानपुर साइबर क्राइम थाना और साइबर सेल पुलिस ने साइबर सेल में दर्ज एक मुकदमे की विवेचना करते हुए साइबर ठगी करने वाले दो बैंकर्स दंपति को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार दंपति प्राइवेट बैंक कर्मी है और लोगों की बंद बीमा पॉलिसी के रिन्यूअल का लालच देकर ठगी करते हैं। पुलिस ने इनके पास से बरामद 1,06,000 रुपए नकद बरामद करते हुए 11,34,000 रुपए बैंक खाते में सीज भी किए हैं। दोनों के पास से 12 फर्जी मोहरे और बीमा लोकपाल परिषद के फर्जी दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। आज एक प्रेस वार्ता करते हुए पुलिस आयुक्त अपराध आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि बंथर में जूते का व्यापार करने वाले व्यापारी को अभियुक्तों ने निशाना बनाते हुए 41 लाख रुपए की ठगी की थी, जिसका मुकदमा साइबर थाने में दर्ज करवाया गया। इस मुकदमे की विवेचना के दौरान दोनों अभियुक्तों दंपति गिरफ्त में आ गए। हालांकि अपराध करने में दोनों शातिर अभियुक्त अपनी कर्ता गाड़ी का इस्तेमाल करते थे, जिसके कारण लगातार उनकी लोकेशन बदलने के कारण उन्हें पकड़ने में पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी। अभियुक्तों से पूछताछ में पता चला कि प्राइवेट डायरेक्टरी साइट के माध्यम से वो दोनों ऐसे लोगों का डाटा खरीदते थे जिनका बीमा किसी कारण से बंद हो गया था या रिन्यूअल के लिए लंबित था। अभियुक्तों से पूछताछ में जानकारी हुई कि इन दोनों दंपति ने राजस्थान के दो व्यापारियों समेत कानपुर के जूता व्यापारी को शिकारी बनाया। जनपद कानपुर की साइबर क्राइम टीम ने एसीपी साइबर क्राइम के नेतृत्व में बहुत सराहनीय कार्य किया है। 15 दिन पूर्व एक वादी ने आकर के साइबर थाने पर 41 लाख रुपए के साइबर फ्रॉड के बारे में बताया था, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि पूर्व में उनकी बीमा पॉलिसी लैप्स कर गई थी क्योंकि वो पेमेंट जो इंस्टॉलमेंट्स का पेमेंट टाइमली नहीं कर पाए थे। उसके बाद उनके पास अभियुक्त का फ़ोन आया और उसने बताया कि वो इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन के यहाँ से फ़ोन कर रहा है और ऐसा उसको इनकी पॉलिसी के बारे में जानकारी हुई है और इंश्योरेंस जो कंपनी है उसने अपनी इंटरनल ऑडिट के थ्रू इनका केस को निकाला और इसमें अगर ये इतना पैसा दे देंगे तो वापस से अपना जो इनका पेमेंट ड्यू है वो ले सकते हैं। इस प्रकार से इनको अपने झांसे में लिया और धीरे धीरे करके इनसे 41 लाख रुपए अपने अकाउंटों में डलवा लिए। जब इनको समझ में आया कि ये एक तरह का साइबर फ्रॉड है, तब ये जनपद कानपुर के साइबर थाने पर आए और तत्काल इनका अभियोग पंजीकृत किया गया। जिन अकाउंटों में पैसा गया था और जिन नंबरों से इनको कॉल आ रही थी उन नंबरों को वर्क किया गया, जिसके आधार पर कल साइबर क्राइम थाने की टीम ने नोएडा से इन दोनों अभियुक्तों को, जो पति पत्नी हैं, गिरफ्तार किया है। इनसे पूछताछ में जानकारी हुई है जो अभियुक्त पवन है ये पूर्व में एक इंश्योरेंस कंपनी में काम कर चुका था, इसलिए इंश्योरेंस कंपनियां कैसे काम करती हैं, ओम्बुड्समैन का क्या काम होता है, इंटरनल ऑडिट कमेटी क्या करती है, इस बारे में उसको जानकारी थी। इस आधार पर उसने फेक आईडीज़, फेक मोहर वगैरह बनाए और फिर उसने जस्ट डायल के माध्यम से अपने कुछ ऐसे कॉन्टैक्ट्स निकाले जिनकी इंश्योरेंस जो पॉलिसी थी वो लैप्स हो रही थी और फिर उनको फ़ोन करना शुरू किया। जो अभियुक्त पवन है उसकी पत्नी, जो दूसरी अभियुक्त रेनू है, वो जो म्यूल अकाउंट्स हैं वो प्रोवाइड करती थी। वहाँ से पैसे एक खाते से दूसरे खाते में निकालना कहीं बाहर लेके आना और जो नंबरों से कॉल होते हैं उन नंबरों को डेटा रखना, ये सारा काम वो करती थी। और मुख्य रूप से कॉल करना और अभियुक्तों वादियों को फंसाना, विक्टिम्स को अपनी बातों में उलझाना और उनसे पैसा निकलवाना, ये काम अभियुक्त पवन करता था। इनके पास से हमने 1 लाख रुपए नगद और इनके अकाउंट में 11.5 लाख रुपए लगभग फ्रीज कराए हैं और लगभग 5.5 लाख रुपए के जेवर इनके पास से बरामद हुए हैं। क्रेटा गाड़ी बरामद हुई है, लगभग 8 फ़ोन बरामद हुए जिसमें से 2 आईफोन हैं। इनके द्वारा अभी तक पूछताछ में 2 अन्य विक्टिम्स के बारे में बताया गया है जो राजस्थान और अहमदाबाद के, जिनसे इन्होंने पैसे लिए हैं या उनसे प्राप्त किए हैं, उनके बारे में अभी हम जानकारी कर रहे हैं और इनके द्वारा और किस तरीके से फ्रॉड किया जाता था और कितने लोगों को इन्होंने ठगा है, इस बारे में हम आगे जानकारी करके कार्रवाई करेंगे। दंपति बैंक में काम करता था, उसकी खासी सैलरी थी, इसके बाद इन लोगों ने ये काम शुरू किया, तो कोई इंस्टेंट जरूरत थी इनकी, कोई ऐसा सपना था, किस वजह से काम? नहीं, बैंक ये प्राइवेट सेक्टर में काम करते थे, तो सैलरी ऐसी नहीं थी कि बहुत अच्छी हो। और चूँकि पूर्व से भी, जैसा उसने अपनी पूछताछ में बताया है कि अभियुक्त पूर्व में भी एक कॉल सेंटर में जहाँ पे इंश्योरेंस का फ्रॉड होता था उसमें काम कर चुका था, तो उसको इस काम का आइडिया था। और चूँकि इस काम में अपराध के काम में बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है, तो इसलिए उस लालच में था। अभी तक इनके द्वारा कितने फ्रॉड किए जाने का मामला सामने आया, तो सर ने क्या बताया? अभी तक इन्होंने एक हमारा विक्टिम को ठगना और 2 अन्य विक्टिम्स के बारे में बताया, 3 लोगों के बारे में।